Okay, students, we have started chapter 2nd. Its name Sources and Salient Feature of the British Constitution. Two questions have already done. Now third question. Question is write down any four features of the British Constitution. Its first features. The British Constitution is only unwritten constitution in the world. As you know, in previous chapter we have read that मैग्ना कार्टा के अकॉर्डिंग ही जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे ये साइन है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो फॉर दिस रीज़न ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी दुनिया में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो असेंबली के द्वारा नहीं बनाया गया। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ओनली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एज वी कैन नॉट गेट ए written copy of the British Constitution. The Britishers have never made any effort to give written form to their constitution, but some parts of this constitution are available in the form of a written charter and petition, like a Magna Carta. Second, the British Constitution is the result of evaluation, meaning by it has developed gradually and is still developing. Because of this, changes have taken place in British Constitution institution from time to time. या इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले किंग ही राज करता था, ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर अपने आप ही होंद में आ गया, क्योंकि जो किंग था वो जर्मन का था, तो उसे इंग्लिश नहीं आती थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने सारी पावर यूज़ करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अपर हाउस में लॉर्ड होते थे, लेकिन धीरे धीरे लॉर्ड हाउस में भी जो लॉर्ड थे उनसे पावर छीनते गए, तो जो नीचे वाला हाउस है, कॉमन हाउस है, उसके पास पावर ज़्यादा आती गई। तो फॉर दिस रीज़न ये कहा जाता है कि ये अभी भी डेवलपिंग हो रहा है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कई नई चीज़ें आ रही है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल। वन हैज़ नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ। इसमें फ्लेक्सिबल पाया जाता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ में कोई अंतर नहीं है। रीज़न ये भी है कि यहाँ सुपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो उनकी जुडिशरी है, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है कि वो जो पार्लियामेंट है उसके बनाए हुए कानून को जो रद्द कर सके, उसे ख़त्म कर सके, उसके पास ये पावर नहीं है। जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया वही उसे सब कुछ लागू करना पड़ेगा। फॉर दिस रीज़न ये कहा जाता है कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ, and every law can be amended by the parliament with a simple majority. And fourth, the constitution provide for parliament form of the government. इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहले जो पार्लियामेंट सिस्टम है कि दो हाउसों के अपर हाउस और लोअर हाउस ऐसे काम किया जाएगा, जिस सिस्टम जो सबसे पहले इंग्लैंड में ही आया था। The Constitution provides for parliament form of government and it has all those characteristics which are necessary for parliamentary form of the government, such as a nominal executive head, council of minister, whose head is the prime minister, is the real executive head, and there are the close relations between the legislature and the executive. जो भी parliamentary form में जो characteristics नेचर्स फीचर्स होनी चाहिए वो सारी इसमें पाई जाती है।